शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर स्वागत है। जैसा कि साथियों मिशन प्रेरणा की परीक्षाएं इस समय कई ज़िलों में संपादित हो चुकी हैं और कुछ ज़िलों में यह प्रक्रिया चल रही है और सतत जब तक सभी ज़िलों में कंप्लीट नहीं होंगे यह हमें मॉडल पेपर के रूप में एक एक क्वेश्चंस की प्रश्नावली आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। साथियों 6 फरवरी 2021 को मिर्ज़ापुर जनपद के रायगंज ब्लॉक में हुए तीनों मॉड्यूल पर आधारित ऑनलाइन आकलन परीक्षा जो शिक्षकों के लिए यह परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। देखिए प्रश्न पत्र इस वीडियो में। यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले साथियों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मिशन प्रेरणा से जुड़ी हुई अपडेट्स बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको इस पर मिलती रहे नोटिफिकेशंस के माध्यम से। तो साथियों ये प्रश्नोत्तरी को हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और तीनों मॉड्यूल से कितने कितने क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं और कितने अंक के निर्धारित हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, इनके प्रत्येक क्वेश्चन के 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आरंभिक परीक्षण प्रपत्र का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? डाइट प्रवक्ताओं द्वारा, BO कार्यालय द्वारा, BSA कार्यालय द्वारा, शिक्षकों द्वारा। तो ये साथियों शिक्षकों द्वारा आरंभिक परीक्षण प्रपत्र भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भारत के भाग का निर्माण हमारी कक्षा में होता है, यह कथन किस आयोग का है? मुदालियर आयोग, हंटर कमीशन, कोठारी आयोग, राधाकृष्णन आयोग। तो यह कोठारी आयोग में भारत के भाग का निर्माण हमारी कक्षा में होता है, यह कथन उस आयोग के अंदर आया है। क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्ट मैपिंग किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है? परिवेश व संसाधनों का उपयोग, शैक्षिक नवाचार, शैक्षणिक भ्रमण, अभ्यास के अवसर देना। तो कॉन्सेप्ट मैपिंग शिक्षण तकनीकी शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आता है। ये आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आधारभूत शिविर को किस नाम से जाना जाता है? फाउंडेशनल लर्निंग शिविर, ध्यान आकर्षण शिविर, उपरोक्त दोनों, समृद्ध शिविर। तो आधारभूत शिविर को दोनों नामों से जाना जाता है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यान आकर्षण शिविर। इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 5 कक्षा शिक्षण की तकनीकियों का वर्णन मॉडल के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। यह भाग 3 तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी कक्षा में 42 छात्र पंजीकृत हैं, विषय अध्यापक को कितनी प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होगी? 1, 2, 3 या 4। तो साथियों आपको बता देना चाहूँगा कि प्रेरणा तालिका में 30 छात्रों का ही एक तालिका में नाम भरा जा सकता है, इसलिए 30 एक में हो जाएगी और दूसरे में 12, इसलिए 2 प्रेरणा तालिका 42 छात्रों के आधार पर भरी जाएंगी। तो ये ऑप्शन आपका B 2 करेक्ट होगा। वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया को किस शिक्षण तकनीकी द्वारा बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है? समूह कार्य, अभ्यास के अवसर देना, परिवेश के संसाधनों का उपयोग, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपको बता दूं कि परिवेश के संसाधनों का उपयोग आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि वाष्पीकरण और संघनन की क्रिया को एक तालाब का उदाहरण दे करके बताया जा सकता है। तो ये आपका सी परिवेश करेक्ट होगा। शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यकता नहीं है, छात्रों का नियमित आकलन, शिक्षण योजना का निर्माण, कठोर अनुशासन, शिक्षण और छात्रों की क्रियाशीलता। तो साथियों शैक्षिक संप्राप्ति में सुधार हेतु आवश्यक नहीं है, कठोर अनुशासन। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं या पूर्ण असहमत? कुछ कुछ सहमत, कुछ कुछ असहमत। तो प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यह पूर्ण रूप से सहमत हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। कक्षा 4 और 5 के बच्चों के आकलन के लिए कितने प्रश्नों का परीक्षण प्रपत्र तैयार होगा? 20, 16, 15, 14। तो कक्षा 4 और 5 के लिए आकलन के लिए प्रश्न पत्रों का परीक्षण प्रपत्र यहाँ पर 15 क्वेश्चन रहते हैं और
ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आओ अंग्रेजी सीखें रेडियो कार्यक्रम किस शिक्षण तकनीकी का उदाहरण है? शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, रोचक प्रस्तावना, सीखने के लिए बातचीत, सरल से कठिन की ओर। आओ अंग्रेजी सीखें शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान आकर्षण मॉड्यूल उपयोगी है नवाचारी शिक्षण तकनीकियों के लिए, रेमेडियल टीचिंग के लिए, फाउंडेशनल लर्निंग के लिए, उपरोक्त सभी। तो ध्यान आकर्षण मॉड्यूल स्पेशली रेमेडियल टीचिंग के लिए है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एल जी दैट इक्वल टू ई ओ माइनस ए ओ में ए ओ क्या है? कक्षा अनुरूप अपेक्षित अधिगम स्तर, वास्तविक अधिगम स्तर, उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ओ का मतलब है वास्तविक अधिगम स्तर, एक्चुअल आउटकम्स, और ये आपका बी ऑप्शन वास्तविक अधिगम स्तर करेक्ट है। आरोही और अवरोही क्रम सिखाने की सहायक तकनीकी है, जोड़ी में कार्य, समूह में कार्य, रोचक खेल, अभ्यास के अवसर देना। तो यहाँ पर आपका रोचक खेल आरोही और अवरोही क्रम सिखाने का सही तरीका है। निम्न में से कौन सी शिक्षण तकनीकी नहीं है? साथियों लास्ट क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण, प्रश्न पूछना, जोड़ी में कार्य, कठिन से सरल की ओर। तो निम्न में से शिक्षण तकनीकी नहीं है। संसाधनों से पूर्ण कक्षा कक्ष का वातावरण शिक्षण तकनीकी है, प्रश्न पूछना, जोड़ी में कार्य यह भी शिक्षण तकनीकी है, कठिन से सरल की ओर यह शिक्षण तकनीकी नहीं है। तो चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।